इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड। ये लव बाय फेमस का पार्ट 7 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वही जिस तक वहाँ पे सोच चुका था, ऐसा नहीं है मांगची का रेट खत्म हो चुका था, बस वहीं पास आउट हो जा था। वहीं जब अपनी आंखें खुलता है वो देखता है कि वांगजी के फेमस उसे महसूस हो रहे। वांगजी को के फेमस सुन के उनको लगा कि इसका वहम है। वहीं ने उस बात को वहीं पे जाने दिया था। वहीं एक और वांगजी की हालत को देखता है। वांगजी अभी भी अपने रट में है, वहीं जान पा रहा था। वहीं उठता है, वहीं उठने की कोशिश करता है, फिर भी वांगजी उठ जाता है और उसके ऊपर फिर से आ जाता है और कहता है कहाँ जा रहे हो। ये कह के वांगजी वहीं को किस करके फिर से उसके साथ वही सब करने लगता है। मतलब अपने एविडेंस वक़्त में लग सकते वो। वहीं जो इन सबसे प्लेजर पेन सब कुछ उसके अंदर एक मिक्स इमोशन चल रहा है। उस समय के लिए वो सब कुछ भूल जाना चाहता है। उसे याद है उस कॉलेज के दिन। अब वहीं के फ्लैशबैक में जाएंगे। वहीं पहली बार कॉलेज में आता है, एक बीटा के एक अल्फा के कॉलेज। कहते हैं ना, एक पहले तो बीटा उसको ऐसे दिखा जाता है घिन भाव से, एक टूल की तरह दिखा जाता है। और वहीं वहाँ पे अकेला बीटा था। वो कहते हैं ना, लांस हमेशा काबिलियत पे भरोसा रखते हैं, ना ये कोई बैकग्राउंड से या फिर कोई मतलब ओमेगा या अल्फा बीटा, उन सब से उन्हें मतलब रखता है। तो उनके पहले दिन उसे कुछ नहीं किया गया था, पर धीरे धीरे ना उसे बुली करने शुरू हो गया था। एक गैंग होता है ना पर्पसली, तो वो इनको पकड़ता है और वो इनको हमेशा बुली करता है। और बुली ठीक है, हम एक सब लिमिट तक सह सकते हैं, और विंग भी वो सब सारी चीज़ें सह रहा था जब तक उसकी बात जान पे नहीं। जान पे आते ही उसे कह सकते इतना मारा गया था या फिर इतना सताया गया था कॉलेज के बैकग्राउंड के मतलब बैकयार्ड में, उसकी जान भी जा सकती थी। उस कंडीशन में था वही। पर हाँ, एक अल्फा, उसे धुंधला सा याद है, एक अल्फा जो उन पुलिस के गैंग को कूद डालता है। कह सकते इतना बुरी हालत करता है कि हाँ, अगर विंग वहाँ पे लेटा है ना, उसकी साइड पे सारे अल्फा लेटे हुए। बहुत सारी तहकीकात की गई। उनके पेरेंट्स है ऑब्वियसली, लान उसका कॉलेज है, कोई मामूली कॉलेज नहीं होगा, तो हाई क्लास के बच्चे थे वो। उसके पेरेंट्स आए, उनके बारे में बातें की गई। वहीं सारे मामले सुलझाए दिए गए थे। वहीं तो इनको सच में एक कहते ना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था। विंग ने जब इस बारे में पता लगा तो उसे पता चला। विंग ने जब जिस अल्फा को पहले कॉलेज के पहले दिन जिसे देखा था, वो लान वांगजी, उसने मदद किया था। विंग ने उस दिन से वांगजी को नाम से नहीं, वो सीनियर था ऑब्वियसली, 3 साल या 2 साल शायद, याद नहीं विंग को सही से, सीनियर सेवियर। विंग को बस इतना ही याद है और कुछ नहीं। और बहुत सालों के बाद, मतलब कॉलेज के पास आउट होने के 4 साल के बाद उसे जब लाउन कंपनी से ऑफर आया, मतलब उसे ऐसे नहीं कि उसने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेट नहीं किया था, उसे जब ऑफर लेटर आया तो उसकी खुशी रात में आसमान थी। मतलब वो कह ही नहीं सकता कि वो कितना खुश था कि वो अपने सीनियर सेवियर के साथ काम कर रहा है, और पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे। विंग का खुशी का लेवल बहुत 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 ज़्यादा था। विंग वांगजी की हर छोटी चीज़ों को, हर बड़ी छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखना, उसके लिए कॉफ़ी बनाना, उसकी फाइल्स अरेंज करना, उसके कैबिन को क्लीन रखना, ऐसा कह सकते हैं विंग जो दिल से कर रहा है। पर उसे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि नहीं, वो वांगजी से प्यार करता है, वो वांगजी को चाहने लगा है। क्योंकि हाँ, पेरेंट्स है तो ऑब्वियसली ओमेगा उसको डेट के लिए भेजेंगे वांगजी के साथ। कुछ ओमेगा कुछ जब वांगजी के आसपास दिखता है तो उसे जेलसी फील होती है, और वहीं तब जाके समझ में आया कि नहीं, उसे कॉलेज के उस फर्स्ट दिन से जो क्रश था वो प्यार में बदल चुका है। एक वन साइड प्यार जो कभी फुलफिल नहीं हो सकता है, फिर भी हो चुका है। वहीं क्या उनको जब पता चला वो बहुत ज़्यादा टूट चुका था। पर हाँ, उसने जैसे कसम खा ली थी कि उस प्यार को नहीं छोड़ना है, पर उसे दिखाना भी नहीं है, उसे शो भी नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं वही उस प्यार को मार डाला था एक कोने में। सच में उसने मार नहीं डाला था उस प्यार को, पर उसे सामने से वो प्यार मिल रहा है तो वो क्यों ना उसे हासिल करे। वो थोड़ा ग्रेडी बन रहा था, उसे पता है वो सेल्फिश बन रहा है इस सिचुएशन में। पर हाँ, वही ने जब सुना कि सिचन का घर ने उसे ओमेगा को वांगजी के पास सेंड करने के लिए कहने लगे, तो उन्हें वांगजी के खातिर एक पल के लिए अपने दिल पर पत्थर रख के ये करने के बारे में सोच भी लिया था। पर जब सिचन गए ने बोला था कि नहीं, उसे एक बॉडी वार्म की ज़रूरत है, तो वही ने कहा अगर सर, मतलब उसके सीनियर, उसके सेवियर, उसके वांगजी या फिर उसके वांगजी, उसका प्यार अगर होश में आने के बाद
वो ठीक होता है तो ठीक है, वरना वो खुद को सौंपने के लिए वहाँ पे तैयार था। हाँ, विंग तैयार हो चुका था खुद को वहाँ पे हारने के लिए, और अभी वो हार भी रहा था खुद को उस बेड पे। उसकी बॉडी जवाब दे चुकी थी, पर कहते ना आप प्यार जिसे कहते हो उसके एक एहसास ही सही है। और यहाँ पे भांजी को वही पूरा महसूस कर पा रहा था, कह सकते हो वो भांजी को पूरा पा रहा था उसके नज़र से। यहाँ पे भांजी जो अपने रट में विंग को हिट किया जा रहा था, उसके अंदर स्लाइड हो रहा था, उसे एक किस बाइट मार्क सब कुछ दिया जा रहा था। वांगजी का अल्फा को पता है कि उसके सामने उसका प्यार है, तो उसे अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बस उसे अपना प्यार दिखाई दे रहा था। वांगजी अपने प्यार को पूरे एक्सप्रेस पूरे एक्शन के साथ उसे शो कर रहा था। 2 दिन बीत चुके थे, तीसरा दिन था। वहीं देख रहा था वांगजी की हिट जो है होश में आने के लायक हो चुकी है। वांगजी थोड़ा थोड़ा अपने सेंसेस में आ रहा है, जैसे साइड टेबल से पानी पीना। वहीं अब डर चुका था, क्योंकि उसे पता है अगर वांगजी अपने पूरे सेंस में आ जाएगा और उसे विंग अपने पास दिखाई देगा तो बहुत बुरा हो सकता है, बहुत बुरा। यहाँ तक कि विंग को भांजी के गुस्से से डर लगने लगा। विंग ने पास वाले टेबल से वो इंजेक्शन निकाला और भांजी को इंजेक्ट कर दिया, और वो वहाँ से निकल गया और कहा थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, थैंक यू मेरी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल मोमेंट को मुझे कैप्चर कर देने के लिए, थैंक यू सो मच, मुझे अपने लाइफ के उस पल को जीने देने के लिए जो मैं कभी जी नहीं सकता। ये कि वो इन्हें भांजे के ऊपर पे किस किया और उसने उस कमरे को ऐसे साफ किया जिसे वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ, उसने चीज़ों को वैसे बिखेर नहीं दिया, बस उसने वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हुई थी उसकी सारी निशानी मिटा दी थी। उनकी हालत बहुत बुरी थी, उसकी कमर वो चल नहीं पा रहा था, उसके पेट ट्रम्बल कर रहे थे, फिर भी उसने सारी चीज़ों को वहाँ पे इनके पैर ट्रम्बल कर रहे थे, फिर भी विंग जैसे जैसे करते खुद को पेन किलर से हील करता है, उसके बाद सारी चीज़ों को ऐसे अरेंज करता है वैसे कुछ हुआ ही नहीं, उसने सारे सबूत मिटा दिए थे। वहीं बस वहाँ पे वेट कर रहा था। पूरे 2 दिनों के बाद वांगी को होश आया था। वांगी उठ के बैठा था, विंग ने वांगी के कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, बस वांगी उठ के बैठा था। वहीं सामने बैठ काम कर रहा था। हाँ, वहीं 2 दिनों के अंदर उस होटल में क्या हुआ क्या नहीं रिव्यू फुटेज सारे प्रूफ कलेक्ट कर दिए थे, क्योंकि उसे पता है वांगी सर उठते ही ये पहला क्वेश्चन करेंगे कौन था या कौन थी वो। उन जैसे वांगी हर रग रग को पहचान चुका था, क्यों ना पहचाने, मतलब उसे प्यार जो करता है। वहीं लैपी लेके बैठा था। उसने 2 दिनों के अंदर ऑफिस में जो हलचल मची थी उसे भी कंट्रोल कर लिया था, उसने सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया था। ऑफिस में तहलका मच गया था क्योंकि सेक्रेटरी हुए और राज वांगी सर ये दोनों ही नहीं है, मतलब सारी चीज़ों को कंट्रोल कर दिया था। ऑफिस में तहलका मच गया था क्योंकि सेक्रेटरी हुए और राज वांगी सर ये दोनों ही नहीं है, मतलब कंपनी में ये दोनों काम पे ना आए ये सबसे बड़ा ट्रेजेडी होता है। वांगी अपने रट के कारण महीने में 5 दिन तो नहीं आता था, ये बात सबको पता है कि, पर मिस्टर वे वो कभी इन 3 सालों में उन्होंने कभी भी ऑफिस छुट्टी नहीं लिया था। हाँ, 2 बार लिया था जब उनको बुखार आया था, और वो भी ऑफिस का काम वो घर से कर रहे थे, कह सकते हैं सिर्फ हाफ लीव लिया था उन्होंने, बुखार ठीक होते ही वो वापस आ गए थे। तो उन्होंने पूरी तहकीकात जब पता चला कि उसमें किस किसका हाथ है, उन्होंने पूरी तैयारी कर दी थी, क्योंकि उसे पता है कि वांगी आते ही ये सब के बारे में पूछेगा जानेगा और पनिश करेगा। तो उसने लीगल टीम को तैयार रखा था, सारे पेप्स को तैयार रखा था, उसने सब कुछ तैयारी रखा था। वही बस मैं पे बैठा था और लैपटॉप में उसका ध्यान था, मतलब काम कर रहा था पर ध्यान उसका और कहीं था, मतलब जैसे कि कोई खोया जाता, उसका माइंड में चल रहा था कि ये सैंडलवुड स्मेल ये इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है कि जाता ही नहीं है। मतलब वही सोच रहा था, क्योंकि हाँ वही जो वांगी के रट के दौरान जो भांजी के पास रहा उसके साथ जो इंटीमेट हुआ, आप विंग पूरी तरह से भांजी की फेरोमोन्स को इनहेल कर पा रहा था, लाइक एक ओमेगा की तरह उसके बॉडी में चेंजेस हो रही थी, ये बात उसे नहीं पता चल रही थी। हाँ, इन दिनों के अंदर विंग को भी अपने बॉडी से स्मेल आ रही थी, मतलब कहते ना बॉडी में कुछ चेंजेस हुआ तो आपको झट से पता चलता है। तो हाँ, विंग को अपने अंदर एक रोज एंड एक लोटस की जो मिक्स फेरोमोन से वो आ रहे थे, पर विंग ने उस सबको निगलेक्ट किया, क्योंकि अभी उसके लिए वांगजी बहुत इंपॉर्टेंट था। वांगजी जैसे हो सकता है वो खुद को पहले दिखता है और कहता है क्या हुआ था,
तो जी ने बस इतना ही पूछा था, वो लगे किंग की तरह उस बेड पे बैठा और पूछा। तो वही ना, आप ट्रक में आ गए थे उस ट्रक की वजह से, और आपको ऊपर से हाईली हार्मोन कंट्रोल ड्रग दिया गया था। ये सुनते ही भांग जी को हाँ पूरी सिचुएशन उस रात के आगे याद आ गया था। तो भांग जी ने कहा कितने दिन हो गए? तो वही ने कहा करीब 6 दिन हो गए। ये सुनने के बाद वांग जी सिर्फ उनको देखता है और कहता है क्या 6 दिन हो गए? वांग जी स्टन था कि मैं इतने दिन से ब्लैक आउट था, मुझे कुछ याद नहीं है। तभी विंग ने कहा सर पानी। ये कहने के बाद विंग जैसे तैसे खुद को संभाल गया था, क्योंकि हाँ वांग जी ने उसकी लगा दी थी। पर हाँ इस दौरान विंग थोड़ा संभल चुका था। उसने अपने बॉडी के जो बाइट मार्क से जो जो हिकीज थे उसे कवर कर दिया था। विंग ने हाई नेक पहन लिया था, उसने ऐसे खुद को कवर किया था कि किसी को कोई डाउट ना हो। और वांग जी को आगे पानी धरने के बाद वांग जी ने कहा तुम्हें क्या हुआ है? तो विंग ने कुछ नहीं, वो आपको संभालते समय मुझे थोड़ा सा बुखार हो गया था। तो वांग जी ने विंग को देखा और मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज लिखा मतलब। तो विंग ने कहा आपको जब ड्रग दिया गया था मैंने सचिन काका को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सारी सिचुएशन जो विंग ने और लंच सीजन के बारे में कन्वर्सेशन हुआ था विंग ने वैसे वैसे बताया, पर हाँ आधी आधी बात को खा के बताया था, क्योंकि आप ये तो नहीं बोल सकते कि विंग उसके साथ मतलब टाइट स्पेंड किया है इसलिए। तो वांग जी ने कहा ओह तो मैंने कुछ किया? तो उन्होंने कहा कुछ ज़्यादा नहीं, बस आपने मुझे उठा के पटक दिया था। ये सुनने के बाद भांग जी को लगा कि मैंने कुछ कर लिया विंग के साथ। भांग जी थोड़ी देर के लिए शौक होकर विंग को देख रहा था। तो विंग ने वो आपने मुझे जो से फेंक दिया था, मतलब मेरी कमर पे थोड़ी सी लग गई थी और कुछ नहीं हुआ था। तो विंग ये बात बोलना नहीं चाहता था, पर अगले दिन उसने स्टाफ से बोला, मतलब जब उसे थोड़ा सा भांजी से वो दूर हुआ था उस इंजेक्शन को देने के बाद, उसने स्टाफ से कह के पेन किलर्स वगैरह जो चाहिए वो सारी चीज़ें मंगाया था। अगर वांगजी तहकीकात करने पहुंचा और बाई मिस्टेकली वांगजी को कुछ भी डाउट हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए विंग ने ऐसा बोल दिया था। तो वांगजी ने और कुछ कहा? तो विंग ने बस कुछ नहीं, 2-3-4 घुसे पड़े और कुछ नहीं। तो ये सुनने के बाद वांगजी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया कि उसे पता है हाँ विंग दिखता है फ्रेजाइल सा, बट फाइटिंग के बारे में जब बात है तो विंग अच्छा खासा फाइट कर लेता है। तो विंग के लिए तो 4 गुस्से ठीक है, मतलब हाँ विंग की जो पर्सनालिटी है वो दिखने में बहुत क्यूट सा है, फ्रेजाइल सा है, पर है बॉडी बहुत स्ट्रांग। मतलब अगर कोई उसे कहे कि फाइट कर दे चलो, तो वो 4-5 लड़कों को ऐसे ही पटक दे, वो भी अल्फा को। तो इसलिए वांग जी को पता है कि हाँ विंग इतना स्ट्रांग इतने सालों में बन चुका है। तो वांग जी ने कुछ और ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद का क्या अपडेट है? तो विंग ने कहा मैंने सिचन काका को बता दिया है क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको हो सकती है मैंने वो इंजेक्शन दे दिया था तो जिससे आप बस सो रहे थे और बस उसी दौरान ही आपने मेरे साथ पटका था और कुछ नहीं। तो वांग जी ने कहा और तो आपके हेल्थ के बारे में तो सिचन काका ने कहा कि 2 बार आके देख चुके हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, ठीक है। और कंपनी के बारे में सारी मीटिंग्स को पोस्टपोन करके रखा गया है। जो इम्पोर्टेंट मीटिंग है मैंने 2-4 जगह हैंडल कर लिया है। और तो वांग जी ने कहा मैं जो पूछ रहा हूँ तुम समझ पा रहे हो? तो इन्हें गहरी सांस लिया और कहा आपके जो बिजनेस राइवल्स हैं उन अल्फाज ने आपको पहले ड्रग इंजर्ड किया, पर इनके पीछे का मास्टरमाइंड और कौन था? तो इन्हें जब ये बोला तो वांग जी ने कहा अल्फा से मैं क्या उम्मीद कौन था? तो ये सुनने के बाद वांग ने कहा मिसेस ली थी, सॉरी मिस ली थी। तो ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा ओह दैट प्रिटी। मैं कहा तो सर आग से खेलने का तो थोड़ा ज़्यादा ही शौक है। ये क्या वांग जी अपने बेड से उतरता है, वो वॉशरूम के लिए निकल चुका था। विंग बस वांग जी जो एक डेडली ऑरा कहते हैं ना, एक जो कहते हैं किसी को खड़े खड़े मार सकता है, वो ऑरा विंग ने महसूस किया जब उन्हें उसने मिस ली का नाम लिया था। और वांग जी के मुँह से जो प्रीटी ओमेगा उसने सुना था वो किसी थ्रेड से कम नहीं था। विंग ने कहा बेचारी ओमेगा। ये कहने के बाद विंग एक गहरी सांस लेता है और कहता है पर ऐसा होना भी चाहिए उसके साथ। ये कहने के बाद विंग फिर से अपने काम पे लग जाता है। और यहाँ पे वांग जी शावर लेने आया था, उसे कुछ धुंधला धुंधला था, जैसे विंग कह रहा था छोड़ो पेन हो रहा है। वांग जी थोड़ी देर के लिए ये आवाज़ सुन के शॉक हो गया, मतलब अपने अनकॉन्शियस माइंड ये आवाज़ सुन के वो शॉक हो गया। उसने कहा क्या? मैंने विंग से वो सब क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर क्या होता तो विंग चल भी नहीं पा रहा होता। पर वो तो ठीक है, क्या हुआ? वांग जी को उस रात के थोड़ी थोड़ी जो फ्लैशबैक है उसे उसके अनकॉन्शियस माइंड में आ रहे हैं, पर वांग जी ये सब अपना वहम या फिर कह सकते हैं ना एक
अनटोल्ड डिज़ायर जो होता है वो समझ के वो सब वहीं पे छोड़ रहा था, उसे कुछ ध्यान नहीं दे रहा था वो इन सब के बारे में। वांगजी गहरी सांस लेता है। विंग ने वांगजी के शूट रेडी कर दिया था। वांगजी और विंग वहाँ से निकल चुके थे। वांगजी सीधा ऑफिस जाता है। उसने पहले अपने क्लाइंट्स को हैंडल किया, उसने सारे मीटिंग्स वगैरह को हैंडल किया। ये करते करते शाम के करीब 4 बज चुके थे। आज सच में विंग और वांगजी जैसे खाना भूल चुके थे, इतने सारे वर्कलोड हो गया था। घर वाले परेशान थे, पर जब लंच ने सारी सिचुएशन बताई, मैंने भी वांगजी को जाके चेक किया था तो सब कुछ ठीक था। लंच के दिमाग में कुछ खटक रहा था जो मिंग्याओ ने पूछ लिया था। तो मिंग्याओ ने पूछा था कि सिजन तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। तो सिजन ने कहा मिंग्याओ इतनी हाई डोज, इतनी रट को ट्रिगर करने वाली मेडिसिन उसे दी गई थी, फिर भी उसे किसी नीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये सुनने के बाद मिंग्याओ ने कहा सिजन ये अच्छी बात है या बुरी बात, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम बोलने क्या चाहते हो। सिजन ने कहा ये अच्छी बात है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर वांगजी की बॉडी इतनी हाईली रिएक्ट हो रही थी, विंग के पैनिक नहीं समझ में आ रहा था, पर उसकी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मिंग्याओ ने कहा तुम्हें लगता है विंग ने कुछ नहीं किया हुआ। तो सिजन ने कहा मतलब। तो मिंग्याओ ने कहा मुझे जहाँ तक लगता है उसने बर्फ़ की पूरी सैली वहाँ पे लटका दी होगी। तो ये सुनने के बाद सिजन ने कहा मिंग्याओ तुम क्या रहना चाहते हो। तो मिंग्याओ ने कहा सिजन तुमने ये कहा था उसकी बॉडी टेम्परेचर पूरी लो कर दो। तो सिजन ने कहा हाँ तो मुझे लगता है कि उसने वैसा ही किया होगा, उसने बर्फ़ में ही वांगजी को लेटा दिया होगा और सब लगता होगा कि नहीं वांगजी का टेम्परेचर थोड़ा गिर गया है। और वांगजी जब होश में आया होगा, उसने जब बातें वगैरह की होगी तभी उसने शायद इंजेक्ट कर दिया हो। तो सिजन ने कहा यही हुआ होगा, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ ना। मिंग्याओ सिजन तुम भी ना। तो सिजन ने कहा पर इतने हाईली फेरोमोन्स के साथ उसे कुछ नहीं हुआ। तो मिंग्याओ ने कहा सिजन हम बेटा इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं हुई कि हमारे सब्जेक्ट निकले। तो सिजन ने कहा बात भी सही है, पर ऐसा होना चाहिए था ना, हमने जितने के शब्द हैंडल किए। तो मिंग्याओ ने कहा सिजन ये रेयर केसेस है, हर वक्त रेयर केसेस दिख गए जो वो रेयर केसेस कैसे हो सकता है। तो ये बात सुनने बाद सिजन ने कहा हाँ पर अभी तक कोई और। तो मिंग्याओ ने कहा 2 ही केसेस आए इन दिस केस कि अल्फा की बहुत ज़्यादा फेरोमोन्स के कंट्रोल आने जाने में एक बीटा ओमेगा में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब हाँ उसके फेरोमोन्स बाहर निकल सकते हैं, इतना ही। और इसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा क्या वो बेटा प्रेग्नेंट हो रहा है या फिर वो नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है ना इसके बाद बेटा इसकी सर्वाइवल किसके लिए होते हैं। तो सिजन ने कहा हाँ बहुत कम, वो जीन नहीं पाते। सिजन ने गहरी सांस छोड़ा था क्योंकि हाँ जिन बेटा के बारे में वो सर्च कर रहे थे, जो उनका रिसर्च था, मोस्टली जो बेटा एफेक्ट हुए थे और ओमेगा में कन्वर्ट हुए थे वो बहुत रेयर केसेस में सर्वाइव कर पा रहे थे और या फिर मर जा रहे थे। तो जितने बेटा तक एफेक्ट हुए उनमें से 2 बेटा सर्वाइव कर चुके हैं, पर हाँ वो जब से ही प्रेग्नेंट हुए वो मर चुके थे। तो क्या सर्वाइवल रेट बढ़ सकता है, ये इन लोगों का रिसर्च था और क्या फॉल्स है बहुत सारे रिसर्च करते थे। ये इनके बाद यहाँ पे वांगजी और विंग कैबिन में आके बैठते। विंग बस कल का शेड्यूल बताने वाला था कि वांगजी ने कहा मुझे कॉफ़ी चाहिए। तो विंग झट उसे पता है कि हाँ वांगजी को मीटिंग ओवर होते कॉफ़ी चाहिए था। तो विंग ने कहा सर ये कि उसने कॉफ़ी सामने रख दिया। तो वांगजी ने कॉफ़ी को देखा, विंग को देखा और कुछ नहीं कहा, उसने कॉफ़ी का सिप लिया और गहरी सांस लिया और खैर निकल दी। तो ये सुनने के बाद विंग ने कहा सर आप क्या लीगल एक्शन देना चाहते हैं, हमने पैप्स को सबको अरेंज कर गए। तो वांगजी ने विंग को कुछ बताने बारे में बताया। तो विंग ये सुन के उसकी पूरी रूह काँप गई थी। मतलब विंग वांगजी के जो स्पेशल जो 10 ब्लैक पैराडाइज कमांडो है वो विंग वांगजी ने उन्हें मिस ली को किडनैप करने के लिए बोला। इतना ही नहीं उन अल्फाज को भी। और यह बात उनको पता है कि अगर वो कमांडो जो 10 कमांडो है वो किसी जानवर से, किसी हिंसक जंतु से कम नहीं है, अगर उन्हें कोई काम दिया जाता है तो अगले सुबह उस आदमी की लाश भी नसीब नहीं होती। तो इन बस शॉकिंगली वांगजी को देख रहा था। तो वांगजी ने कहा उन्हें ये बता देना वो सारी मुझे जिंदा थे पर एक मुर्दे की तरह। ये सुनते हुए कि रुक काँप गई थी, फिर भी वही ने एक मैसेज ड्रॉप कर दिया था उन लोगों को। विंग हाँ वांगजी ने इतना विंग को पर्सनली अपने पास रखा था कि वांगजी की गुड साइड, बैड साइड, डार्क साइड, सारे साइड विंग जानता था। पर विंग को डर इस बात से लगता था कि अगर वांगजी ने विंग को वो डार्क साइड उसके ऊपर दिखा दिया, क्योंकि विंग को पता है कि उसने क्या कांड किया है, वो एक तरफ से गलत भी है वो एक तरफ से सही भी है उसके लिए, पर उसने जो स्टेप लिया है वो बहुत डिजास्टर है। विंग बस सोच रहा था बस मैंने
फेवरेट लेटर क्या है, तभी इनका जो कितने दो एंजल और डेविल दोनों एक साइड आके बैठते, बोले ओह तुमने उसका फेवरेट लेटर क्या है, तो डेविल बोले झूठ मत बोलो तुमने उसका फ़ायदा उठाया, तो इन्हीं का शराब ये कह के उसने उन दोनों को भगा देता। पर कहता ना डर डर होता है, तो इन्हें कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था। लीगली उसकी उन लोगों की कंपनी तो डूब चुकी थी, मतलब अब फूटी कौड़ी नहीं, पूरी बैंकरप्ट ऐसा कह सकते हो। वो कंपनी कभी चाइना में एग्जिस्ट ही नहीं करती, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जिसे चुटकियों में। और विंग भांगजी ने उस कंपनी को टेक ओवर कर दिया था। अब वो सारे लांस के अंडर आ रहे थे, और लांस के अंडर आ रहे मतलब भांगजी के अंडर आ रहे थे। तभी भांगजी ने कहा मैं घर जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद विंग ने कहा पर का शेड्यूल, तो भांगजी ने कहा मुझे भेज देना। ये कहने बाद भांगजी वहाँ से चला गया, क्योंकि हाँ भांगजी के अनकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा था, वांगजी को डर लग रहा था कि वो सच में हुआ होगा या नहीं। वो बस पीसफुली वो सब के बारे में सोचना चाहता था, और वांगजी वहाँ से निकल चुका था। यहाँ पे वही ये सब ख़त्म करके जैसे अपने अपार्टमेंट पहुँचता है, उसके जो कहते हैं ना एक अंदर से जो स्ट्रांगली इमोशनली सपोर्ट, वो सब टूट चुका था। और विंग बस वहाँ पे बैठ बैठ के रो रहा था कि हाँ उसे उस समय जो ठीक लगा उसने वो किया। उसने अपने प्यार को पाने के लिए जो लिमिट्स थे, जो लाइन थी, उसने क्रॉस किया। पर कहते ना अंदर से एक गिल्टनेस उसे खा रही थी। हाँ विंग बस टूट चुका था, विंग रो रहा था। अब उसने इतने सालों तक जिस प्यार को छुपा के रखा, जिसे उसने नेगलेक्ट किया, मतलब एक कह सकते हैं उसे दबा दिया था, उसे सो नहीं कर रहा था, वो सो हो चुका था। और विंग इस बात से डर रहा था कि कहीं वांगजी को भूल के भी उनकी आँखों में वो प्यार नज़र ना आ जाए, क्योंकि उनको पता है वांगजी की लिमिट लाइन और उसके लिए जो लाइन है वो कभी क्रॉस नहीं कर सकता। अगर क्रॉस किया तो या फिर उसे वांगजी से दूर होना पड़ेगा, या फिर और कुछ भी हो सकता है। विंग बस अब थक चुका था, उसने एक गहरी सांस ली, कुछ खाना खाया, और वो पिलो को हक के वो सोच चुका था। यहाँ पे दूसरी ओर वांगजी उस रूम का उस जो रूम हमेशा लॉक रहता है उसे खोलता है और आके बैठता है, और उस रूम की लाइट ऑन होती है, और वहाँ पे विंग की पिक्चर्स थे। विंग के कॉलेज टाइम से लेके उनके जो बचपन के पिक्चर भी वहाँ पे लगे हुए थे, वांगजी ने कलेक्ट करके लगाए थे। और एक प्यारा सा बड़ा सा फोटो में विंग जिसमें बहुत क्यूट लग रहा था और बहुत खुल के स्माइल कर रहा था, वो पिक्चर वहाँ पे लगा था। वांगजी ने वहाँ पे हाथ लगा और कहा मैं जो सोच रहा हूँ वो ना हुआ विंग, मैंने तुम्हें डराया ना हो, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें मारा। ये कि वांगजी वहाँ पे बैठ चुका था। हाँ वांगजी का ग्रेट ऑब्जेक्शन विंग ही है, उस कमरे का जो पर्सन है वो विंग है। वांगजी को जिससे प्यार है वो विंग है। विंग का विंग को लेके वांगजी ऑब्जेस्ट है, ऐसे कि जैसे कह सकते हैं कि किसी चीज़ को पाना एक जुनून बन चुका है वांगजी का। पर विंग को वो पाना नहीं, वो सिर्फ सहराना चाहता है, उसे अपने पास रखना चाहता है, क्योंकि वो उनको किसी भी तरह से हर्ट नहीं करना चाहता। वो उनको मेंटली फिजिकली सारी ओर से सपोर्टली स्ट्रॉन्ग करना चाहता था, क्योंकि उसे पता है अगर भांजी उनको अपने लाइफ में लाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ सोशली कुछ बोलेंगे, किसी ने घर भांजी को ये भी डर लग रहा था कि घर से ही अगर किसी ने इस सोशल मतलब बाहर के लोगों के चलते उसे उन्हें कुछ सुना दिया, कुछ कह दिया, तो इन टूट जाएगा। क्योंकि वांगजी को पता है वही इन सब के लिए कितना तरसता है कि फैमिली के लिए, एक फैमिली की लव के लिए उसे जब मिलेगा, और उसी फैमिली ने किस उसे कुछ कह दिया तो इन शायद टूट जाए। तो वांगजी उनको मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना रहा है जब वो अपने उसे अपनी लाइफ में लेगा। पर इन लोगों का प्लान अलग है, पर गॉड का प्लान तो कुछ अलग ही होता है। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करके फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड वॉइस में जो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है ना, उसे इग्नोर करना प्लीज़, क्योंकि मेरी आवाज़ तो बैठ चुकी है। मैं जहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ ना बहुत क्राउडेड एरिया है, ठीक है। आवाज़ बैकग्राउंड में आना ही नॉर्मल है, आज आए कल नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है। तो सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, इग्नोर करना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड एन्जॉय द स्टोरी गाइज, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।